नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट वर्सेस टेट। आप सभी को पता होगा जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है सीटेट वर्सेस टेट को लेकर के। ये मुद्दा धीरे धीरे एक गंभीर रूप लेता जा रहा है क्योंकि इसका कारण ये है कि जो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर के जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिजर्व कर दिया गया है। इसका अर्थ ये है कि जल्द ही आपको अगले 1 हफ्ते के अंदर जो इस कोर्ट में जो ये मैटर चल रहा है इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। हालाँकि चर्चा का विषय ये है कि इसका जो भी रिज़ल्ट हो, चाहे जो रिज़ल्ट है वो सीटेट के पक्ष में आए, चाहे वो जो टेट है उसके पक्ष में आए, इसके क्या परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मुद्दे को थोड़ा-सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। आप सभी को पता होगा जो सीटेट है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किया जाने वाला परीक्षा है जो कि साल में 2 बार होता है। बात करें हम सीटेट की, तो सीटेट ऑल ओवर इंडिया वैलिड होती है। जनरली जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं, ये जैसे नवोदय विद्यालय हो गए, जिनके ब्रांचेस हमें पूरे ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलते हैं, वहाँ पे ये मान्य होते हैं। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं, वहाँ पर भी सीटेट मान्य होता है। इसके साथ-साथ दोस्तों ऐसा भी है आप देखिए, अगर एनसीटी की जो गाइडलाइंस है उसमें ये बात कह रखी है, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो राज्य द्वारा भी अपना आयोजित किया जा सकता है। अगर वो चाहे तो केंद्र द्वारा आयोजित किए जाने वाले सीटेट को भी मान सकते हैं, और ये बात जो सीटेट की नोटिफिकेशन है उसमें भी हमें देखने को मिलती है। कहने का अर्थ ये है कि राज्य के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप सीटेट को मान्य करें अपने राज्य में या ना करें, या फिर आप चाहें तो अपने खुद से राज्य का एक अपना टेट कंडक्ट करा सकते हैं। ये मेनली डिसीजन राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है। इसका कारण ये है कि अगर आप देखिए जो शिक्षा विषय है ये समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसका अर्थ ये है कि शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अपना फैसला लेती हैं, और ये इसीलिए आप देखेंगे जो नियम होते हैं अक्सर उसमें हमें फ़र्क देखने को मिलता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, या केंद्र सरकार से लेकर के अगर हम बात करें राज्य स्तर पे जो विद्यालय होते हैं वहाँ पे भर्ती प्रक्रिया जो अक्सर होती है उनमें भी हमें कई बार अंतर देखने को मिलता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ-साथ आप ये भी पाएँगे कि अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें ये होता है अक्सर कि कई राज्य क्या करते हैं, वो सीटेट को मानते हैं। कई राज्य हैं जो सिर्फ़ अपने ही स्टेट के जो टीईटी होता है, टेट होता है उसको मानते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सीटेट और टीईटी, टेट दोनों को ही मानते हैं। मुद्दा ये कहाँ से शुरू हुआ? मुद्दा होता है झारखंड टेट को लेकर के। जब झारखंड सरकार ये अनाउंस करती है कि वो जल्द ही अपने राज्य में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया करेगी, लेकिन उससे पहले वो झारखंड टेट का नोटिफ़िकेशन निकालती है और कहती है कि जल्द ही हम जेटेट कंडक्ट कराएँगे, और जो लोग इसमें पास होंगे वही उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। कहने का अर्थ ये है कि झारखंड में जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें सिर्फ़ वही लोग योग्य माने जाएँगे जो कि सीटेट की जगह झारखंड टेट रखते हों। यानी कि जो सीटेट पास हैं वो उस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। जिनके पास झारखंड टेट है वही उस एग्ज़ाम में एलिजिबल माने जाएँगे। अब सवाल ये है कि जब 2016 के बाद से वहाँ पर झारखंड टेट हुआ ही नहीं, तो ऐसे में बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास झारखंड टेट है, क्योंकि ये झारखंड टेट अभी 2024 में कंडक्ट होने जा रहा है, और आप सभी जानते हैं कि झारखंड टेट का जो, या किसी भी टेट की मैं बात करूँ तो उनका रिज़ल्ट कितना कम होता है। तो इस अनुसार अगर हम देखें तो ऐसे केस में बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस परीक्षा से वंचित हो जाएँगे। तो ये तो हो गया पहला सवाल। दूसरा, अगर आप देखें कि बिहार में भी जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 होता है, वहाँ पर भी ये माँग उठाई गई थी लोगों के द्वारा, वहाँ के जो छात्र हैं उनके द्वारा, कि आप सिर्फ़ बीटेट पास अभ्यर्थियों को ही मौका दें, सीटेट वालों को ना दें। क्योंकि उनको इस बात का डर रहता है कि सीटेट पास अभ्यर्थियों को अगर एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा तो इनसे क्या होगा कि भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, और ऐसे में उनके जो अवसर होता है नौकरी का, उन पर उनको इस खतरा नज़र आता है। तो ख़ैर शुरुआत में जब ये दोनों मुद्दा गया था कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले तो इनको एक ही माना और फिर सुनवाई की, लेकिन बाद में ये समझ में आया कि दोनों अलग-अलग मुद्दे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए बीटेट जो बिहार का मुद्दा है वो अलग है, वो जो झारखंड का है उसका अलग है। तो जो अभी सुनवाई चल रही थी आजकल, तो आप जानते हैं सभी, कोर्ट की जो सुनवाई होती है उसकी स्ट्रीमिंग भी अक्सर सोशल मीडिया पर होती है, तो अक्सर लोगों को पता रहता है कि
किस प्रकार से प्रोसीडिंग्स कोर्ट में हो रही हैं। तो क्योंकि मैंने खुद भी देखी थी तो मुझे काफ़ी चीज़ें वहाँ से समझ में आई कि यही कि जो सीटेट वर्सेस झारखंड टेट जो मेन मुद्दा है उसमें यही हमें देखने को मिल रहा है कि दो पक्ष हैं। एक तो सीटेट जो कि ये कहना चाहते हैं कि भाई सीटेट हर जगह मान्य होना चाहिए, चाहे वो झारखंड हो या कुछ भी। इसके अलावा जो झारखंड टेट जो पक्ष है वो ये कहते हैं कि नहीं, सीटेट हमारे राज्य में नहीं लागू किया जाना चाहिए। हम इसके कारण वो ये देते हैं कि उनका कहना है कि भाई झारखंड टेट की अगर हम बात करें और हम सीटेट की बात करें तो वो ये कहते हैं कि दोनों के एग्ज़ाम में बहुत अंतर है। जो सीटेट होता है वो केंद्र को ध्यान में रखकर इस प्रकार से परीक्षा बनाई जाती है। वही जो झारखंड टेट है वो स्पेशली झारखंड राज्य को ध्यान में रख कर के परीक्षा ली जाएगी। क्योंकि आप पाएँगे कि झारखंड में थोड़ा-सा आप देखेंगे भाषा के आधार पर वहाँ पे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ख़ासकर हम बात करें वहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और इस वजह से वहाँ की जो ट्राइबल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। ये तर्क दिया गया है झारखंड टेट के पक्ष में। वहीं अगर हम बात करें सीटेट की, तो देखिए सीटेट को लेकर यही कहा गया है कि सीटेट क्योंकि केंद्र द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ऐसे में उसको हर राज्य एक्सेप्ट करे। दूसरी चीज़ ये, खासकर झारखंड के रेफ़रेंस में बात करें, तो ये कहा गया था क्योंकि अगर कोई राज्य कई सालों से अगर टेट ले ही नहीं रहा, तो ऐसे में ये उसका दायित्व बनता है कि वो सीटेट पास लोगों को भी मौका दे, क्योंकि ये इससे क्या है, अभ्यर्थियों का नुकसान है, जो कैंडिडेट्स हैं उनका नुकसान है। आप खुद भी सोचिए कि पिछले 8 सालों में झारखंड में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? सिर्फ झारखंड क्यों, बाकी राज्य भी आप सोचिए, जैसे यूपी हो गया, यूपी में भी यूपी टेट कई सालों से नहीं हुआ है। इसके अलावा हरियाणा देख लीजिए आप। तो आप पाएँगे कि ये राज्य क्या है कि बहुत ही कम हमें यहाँ पे अभी पिछले कुछ सालों में भर्ती देखने को मिल रही है। साथ के साथ जो टेट करवाया जाता है, वो भी कई सालों से नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो लोग हर साल, क्योंकि आप पाएँगे कि लाखों की संख्या में बीएड या जेबीटी या डीएलएड पास करके कैंडिडेट्स आते हैं और ऐसे में क्योंकि एक न्यूनतम योग्यता उनके पास टेट या सीटेट होना चाहिए, तो क्या ये सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वो साल में 2 बार जिस प्रकार से सीटेट कंडक्ट कराया जाता है, वो भी कराए? क्योंकि जब लोग अ, कोर्स कंप्लीट करके आते हैं, तो उनको जो न्यूनतम योग्यता जो कि टेट होती है, वो भी तो पास करना होता है ना। तो जब आप मौका ही नहीं देंगे किसी बच्चे को, तो वो कैसे करेगा? तो ऐसे में जब बच्चे सीटेट पास कर लेते हैं, तो एक तरीके से वो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है और इस प्रकार से आप देखेंगे कि वो भी मान्य होना चाहिए, ठीक है? तो ये तो मेन मुद्दा हो गया, हमने सब कुछ समझ लिया। लेकिन बात करें कि अगर फैसला किसी भी पक्ष में जाता है, चाहे वो सीटेट को लेकर के हो, चाहे वो टेट को लेकर के हो, इससे क्या परिणाम हमें देखने को मिलेंगे? ये बात तो तय है कि हमें जल्द ही इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अगले 1 हफ्ते में हमें हो सकता है कोर्ट का जो भी डिसीज़न रहा है उसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिले। लेकिन कुछ अनुमान हम ये लगा सकते हैं, जैसे कि अगर मान के चलिए ये फैसला झारखंड टेट या टेट के पक्ष में जाता है, जिसके तहत सीटेट को वैलिड ना माना जाए राज्य में। अगर हम ये देखें कि अगर ये वाला पक्ष अगर जीत जाता है, तो इसके अनुसार आप देखेंगे कि आने वाले समय में बाकी राज्य, जैसे खासकर मैं बिहार की बात करूँ, तो वहाँ का मुद्दा भी लगभग सेम सा है, जिसमें वो कहते हैं सीटेट को बिहार में मान्य ना किया जाए। तो फिर वो जो मुद्दा है वो भी ज़ोर पकड़ लेगा और ऐसे में जो सीटेट है उसका जो असर है, जो उसका अपना एक दमखम है, वो कुछ कम होता हुआ हमें नज़र आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर सीटेट के पक्ष में फैसला आता है, तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। उसका कारण ये है कि किसी भी टेट की बात करें और उसके मुकाबले हम सीटेट की बात करें, तो मुझे लगता है सीटेट पास अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है और अगर सीटेट हर राज्य में मान्य हो जाता है, तो ऐसे में अधिकतर बच्चों को इससे फ़ायदा होगा। चलिए, बाकी जो भी मुद्दा होगा, जो भी फैसला रहेगा, उसके बारे में मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में यही हुआ था, जो डिसीजन है उसको रिजर्व कर दिया गया है और आने वाले समय में हमें जल्द ही इसका फैसला देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि जो भी इसका फैसला होगा, इसके हमें दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। कैसी लगी बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, अपने विचार आप वहाँ रख सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी अपने दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।